आज हम आपको लेके आ गए हैं एयरफोर्स म्यूजियम। ये वायुसेना संग्रहालय दिल्ली कैंट में सिचुएटेड है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली कैंट पड़ता है। हालांकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। पार्किंग यहाँ पे फ्री है और टाइमिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले के ऊपर में। तो भाई यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आपको तो बैग जमा करवानी है एट योर ओन रिस्क इधर, और फिर जो है सो आपको ये म्यूजियम के अंदर में इनसाइड यहाँ से एंट्री लेनी। एंट्री टिकट के लिए आपको यहीं पे आने हैं एंड देन रिसेप्शन पे जाना है इस साइड। तो भाई हमने टिकट तो ले ली है और यहाँ से आपको जो मेन एंट्री स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लेज़र गाइडेड मिसाइल। ये देखो, तो ये है लेज़र गाइडेड मिसाइल। इसमें क्या होता है कि लेज़र जलता है और ये गाइड करके जिस लोकेशन को जियो टैग को आप टैग कर दोगे वहीं पे जा करके ये ब्लास्ट करेगा। ठीक, इसके अलावा ये देखो कितनी बड़ी ये एरोप्लेन है। इधर को ये सारे मतलब कि जो इसका एज ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद में यहाँ पे रखे जाते हैं। और ये है यहाँ पे मिसाइल। तो इस तरीके से ये मिसाइलें गिराई जाती है जब कभी लड़ाई होता है, वॉर होता है किसी देश के साथ में, तो इतनी बड़ी बड़ी ये मिसाइलें गिराई जाती है। इसके अंदर में बारूद होता है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इधर से गिराते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कार्गो भी। तो ये कार्गो शिप है, ये देखो कितना बड़ा है। इसमें आराम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें लेके जाया जा सकता है। ये जैसे ट्रैक्टर है उस तरीके का ट्रैक्टर 2-4 तो इसके अंदर ही आ जाए। ठीक है, डबल मतलब 4 इंजन के साथ में जा रहा है। आगे में आप देख सकते हो वहाँ पे मिसाइल गन है, वो देखो 2 जो है ये मिसाइल गन आगे में लगी हुई है, मतलब छोटी वाली गन। तो इससे जो है वो निशाना लगा करके, और नीचे में शीशा लगा हुआ है, वहाँ से देख करके मार सकते हैं। ठीक है, इसमें भी नीचे शीशा लगा हुआ है, वाटर प्रूफ होगा, बुलेट प्रूफ होगा। बाकी इसमें यहाँ पे बंदूक वगैरह का नहीं सिस्टम है, इसमें है। ठीक, बाकी तो चीज़ें आप देख सकते हो। आई थिंक ये भी कुछ बड़ी सी मशीन है। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो ये है कुछ SNR 75M फॉन्सैंग रडार। ये रडार सिस्टम है, USSR का है। ये कंट्री मैन्युफैक्चर, मतलब रसिया से हमने ख़रीदा था। 1965-1992 तक ये जो सो ऑपरेशन में रहा है। ठीक है, और ये था हमारा फायर कंट्रोल एंड ट्रैकिंग रडार। तो ये ट्रैक करता था, ये रडार सिस्टम है ट्रैक करने के लिए कि कहाँ से मिसाइल आ रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, या कुछ एरोप्लेन वगैरह जा रहा है ऊपर से, इसको ये रडार डिटेक्ट करता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेके चलता अभी हेलीकॉप्टर वाले के एरिया में। यहाँ पे जो 2 हेलीकॉप्टर भी है, ये देखो। तो भाई ये है बड़ा सा हेलीकॉप्टर, और ये आर्मी वाला है। इसके अंदर में भी आपको जैसे एक तरीके की कार्गो हेलीकॉप्टर लग रहा है, और यहाँ पे इनकी मिसाइलें रखी हुई है, ये देख लो। तो इस मिसाइलों का जो नाम है बॉम्ब, मतलब ये देखो बॉम्ब 1000 LBS, और इसका जैसे वेट है 277 किलोग्राम। मतलब इसका एक अकेला का वेट है 277 किलोग्राम का। मतलब ये भाई 250 क्विंटल से भी ज़्यादा का ये है। और ये डिस्ट्रॉय करने में क्या काम आता है, तो पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब कि ये अगर गिराए तो कुछ तो पाकिस्तान के एरिया ये नस्तो नाबूद कर देगा। ठीक है, ये हो गया 245 किलो का। ये देख लो बॉम्ब स्पेनिश 250 kg/BR। तो ये इसका जो सो एरिया है, ये है व्हीकल कंट्रोल से पार्किंग एयरक्राफ्ट एरिया। मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह जहाँ पे पार्क होता है, जैसे कि हमने भुज मूवी में देखा था ना, वो भुज में जो गिराते हैं और एरोप्लेन का जो सो एरिया होता है उसको जो सो पूरा तबाह कर देता है, वही वाला सिस्टम इसका है। और ये लो लेवल टारगेट एट द हिली एरिया। तो ये हिली एरिया के लिए लो लेवल एरिया, और पीछे में इसके फिन बने हुए हैं, तो वो घूमता हुआ शायद नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरफ में भी है इंडियन एयरफोर्स IZ-1590। ठीक है, और ये मिसाइलें कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, कुछ चीज़ें टूट टाट गई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। देखो इसका जैसे फिन कुछ टूटा हुआ है, इसमें फिन नहीं लगा हुआ है, ये मटेरियल इसका हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, इस तरीके से है। और हेलीकॉप्टर का पीछे वाला ये पंखुड़ी है, आगे वाला ये पंखुड़ी, एक इस वाले का पंखुड़ी तो यहाँ तक आ रहा है, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वॉर मेमोरियल में देखने को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी एयर इनटेक, एयर आउट, आई थिंक यही है। और इसमें भी कुछ
वो सिस्टम नहीं है। ओ, यहाँ पे आपको जैसे लाइट का दिखता है, बट ये इस यहीं से चढ़ने के लिए है, ये ओपन करने के लिए शायद। ठीक है, बट इसमें भी कुछ वो नहीं है, बंदूक वगैरह का सिस्टम नहीं है कि यहाँ से निशाना लगा करके मारा जाए। ये इसके अंदर में पूरा का पूरा इसका इंजन सिस्टम है। वहाँ पे शायद बैठता है बंदा, ऊपर भी बैठने का है चलाने वाला, और नीचे भी ये बैठने वाला है। ये कार्गो एरिया है या फिर नॉर्मल बैठने का एरिया है भाई? अगर आपको पता है तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये सारा का सारा सामान जो सब पाकिस्तान का जो इकट्ठा किया हुआ है, मतलब कि लड़ाई के टाइम पे 1971 में इंडो पाक वार जब हुआ था, उस टाइम पे जो पाकिस्तानी वगैरह यूज करते थे ना, ये देखो इनका ये कहीं आया होगा, सेना वेना लेके आए होंगे, वो हमने बॉर्डर मूवी में भी देखी थी ना, उसी टाइप का ये टैंक वैंक है। और ये देखो मतलब कि 1 2 3 4 5 तो नॉर्मल ढंग के दिख रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है। बाकी उधर टूटे टाटे कुछ कबाड़ जैसा हो रखा है, जो बॉम्ब वॉम्ब गिर गया होगा, जो फटवट गया होगा, वो चीज़ें भी सारा का सारा मतलब कि इकट्ठा किया हुआ है। तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है रिमार्ट ऑफ द पाकिस्तान सॉवरेन जेट एयरक्राफ्ट शट डाउन इन द 1971 इंडो पाक वार में। मेन प्लेन 1, एयरक्राफ्ट इंजन 2, और ये है कॉकपिट 3, इजेक्शन सीट 4। मतलब इजेक्शन सीट 4 अगर हमारे तरफ है, मतलब कि 4 उनके बंदे हमारे तरफ जरूर गिरे होंगे। ठीक है, टेल सेक्शन हो गया, रॉकेट का हो गया, मशीन गन हो गया, ड्रॉप टैंक हो गया, ये सारी चीज़ें ये पाकिस्तानियों का इधर हमारी तरफ आया हुआ था। ठीक है, और इसको बोलते हैं वार ट्रॉफीज। ओके, ये देखो ये जनरल मुशर्रफ जैसे चढ़ते हैं ना, वैसे वाला ये जीप है। तो पाकिस्तानियों का ये सारा सामान हमारे तरफ, हमारे भी कुछ चीज़ें उधर होगा गया होगा। बाकी भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 में युद्ध से क्षतिग्रस्त चीन उत्पादित पाकिस्तानी टैंक, ये चीन ने इसको दिया है पाकिस्तान को। देखो तो चीनी वाला हमेशा से यही रखा करा है, इधर सामान उधर, उधर का सामान इधर। ओके, तो ये तो एरिया था हमारा, मतलब नॉर्मल एयरक्राफ्ट वाला एरिया, जहाँ पे जो सो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये पाकिस्तानियों ने जो जो चीज़ें हमें दी है, हमें एक तरीके से ट्रॉफी में। ठीक, ये देखो ये हेलीकॉप्टर हो गया पीछे भाई, है ना, ये भी है। और अभी हम दिखाते हैं आपको IAF मेहर बाबा, अ गेटवे फॉर इनोवेशन। ओके, अब इसके अंदर में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है बेस्ट इनोवेशन डिज़ाइन वेडा डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो डिफेंस सिस्टम है ये, और आई थिंक एरोप्लेन है ऊपर, इस पर गाड़ी पे इतनी बड़ी गाड़ी भाई बनती है क्या? आई डोंट नो, ये ड्रोन है, आई थिंक ये ड्रोन सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है। ये शायद ड्रोन सिस्टम है, जो कि जाके डायरेक्टली वहाँ पे फट जाए, इस तरीके का कुछ लग रहा है। ये है मेहर बाबा ट्रॉफी। ठीक है, और ये भाई साहब ड्रोन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक साथ में है 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 3 9 का ये जो है सो बना हुआ है, और 9 ड्रोन एक साथ में जाएगा। विनर ड्रोन आर्किटेक्ट, ये देख रहे हो, इस तरीके से जो सो विनिंग ड्रोन की जो बनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 पंखुड़ी वाला, मतलब कि 6 फिन इसके निकले हुए हैं, इस तरीके से ड्रोन है। बाकी एक ये भी डिजाइन है, काफ़ी अच्छा है, मतलब कि इसका जो सो पंखुड़ी ऊपर की तरफ है, इस पे पंखुड़ी नीचे की तरफ है, देख रहे हो, इसमें जो पंखुड़ी है वो नीचे की तरफ है यहाँ पे। और ये नॉर्मल ड्रोन है भाई, जो आजकल चलता है, UTS फ्लेयर अननेम्ड सिस्टम PVT LTD। तो जो MI वगैरह का ड्रोन चलता है, फैंटम वगैरह चलता है, उस तरीके का थोड़ा बहुत ये नॉर्मली दिखने जैसा लग रहा है। ठीक है, और ये है कमांडेंट मेहर सिंह, ये भी है एक ड्रोन, ये कार्बन फाइबर का बनाया हुआ है, मतलब काफ़ी हल्के में है। और वो चीज़ इसको रखने के लिए दिया गया है या फिर स्पीड से एकदम भागने के लिए दिया गया है, आई डोंट नो, बट कुछ इसी टाइप का लग रहा है। ठीक है, अब ऊपर देखो भाई,
दोस्तों ये है अपोलो लूनर मॉड्यूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1969 का अपोलो 11 की जो उड़ान के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, मतलब कि इस तरीके से ये बनाया गया है। और ये जो है सो लूनर इसका मॉड्यूल है, मतलब कि ओरिजिनल नहीं है, उस तरीके का यहाँ पे बना करके रखा गया है। और ये भारतीय वायुसेना का यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। ये जो सो रॉकेट वाला सिस्टम हो गया। इधर हम देखते हैं ये है HF-24 मारुत, इसका नाम है इस तरीके से। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडिया ने किया है HAL ने, और 1967 टू 1983 यहाँ तक का इसका जो सो पीरियड ऑफ ऑपरेशन था। सिंगल सीटर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, और ये सिंगल सीटर है, और ये सो स्ट्राइकिंग करता है सिंपल। और इसके अंदर का आई थिंक ये वाला रॉकेट जो इतना बड़ा रॉकेट है भाई, इसके अंदर सिंगल इतना ज़्यादा रखा रहता है, और ये जो है सो सीधा सीधा डायरेक्टली कहीं पे भी गिर सकता है। आई थिंक यही है। देखो नीचे भी है कुछ चीज़ें, और पीछे से यहाँ पे फ्यूल ये जो सब चीज़ें छूटने वाला है, यहाँ से ये छूटेगा और ये वाला पोर्शन आगे चला जाएगा। इसके अंदर में ये इजेक्शन सीट रखी हुई है, सिंगल सीटर है। यहाँ पे देख लो इसका जो नंबरिंग है वो है D1205, ठीक है। और जस्ट इसके बगल में है हाकर हंटर। ओ वाह, ये है हाकर हंटर, ये देखो। तो इसकी जो सो 1957 टू 1996 तक का इसका जो सिंगल सीटर ये भी रहा है। और इसका मैक्सिमम स्पीड जैसे 1150 किलोमीटर पर आवर टू लेके 620 किलोमीटर पर आवर इसकी रेंज रखी गई है, ठीक है। इसके अंदर में आर्म्ड हो गया 430 एडैन कैनन विथ 600 राउंड विथ कैनरी बॉम्ब एंड रॉकेट्स। ये सारा मतलब कि इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि कितना ज़्यादा वो कर सकता है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिसाइल है, दो मिसाइल है, दो उधर भी, तो 4 मिसाइल उधर हो गए। इसके अलावा इनकी इंजन जो है सो आई थिंक ये वाला इंजन है, मतलब यहाँ से इनटेक लेकर के जो पीछे से वो करता है ना, जेट इंजन बोलते हैं। जो जेट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो जेट इंजन यहाँ पे। इस जेट इंजन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो पीछे वहाँ पे जो जेट इंजन लगी हुई है, इस तरीके से जेट इंजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हंटर। आगे देखते हैं, यहाँ पे है ये यूके ने मैन्युफैक्चर किया है 1949 टू 1975, ठीक है। ये ट्विन सीटर 2 लोगों का है, ठीक है। और इसके अंदर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रही है 2000, मतलब कि 1963, मतलब 2000 के करीब करीब किलोमीटर पर आवर मैक्स स्पीड रही है। और 420 का हिस्पोन कैनन, मतलब इसमें भी 4 कैनन, यहाँ पे भी मतलब कि 2 1 2 1 2 इस तरीके से यहाँ पे भी 4 कैनन लग जाएंगे। और ये भी एक तरीके का काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलाने वाला है। नाइट फाइटर, ये रात में भी फाइट करने के लिए शायद यूज़ किया जाता था। तो ये देखो, और ये रहा रॉकेट। ये देखो ऑरेगन तूफानी, ये भाई तूफानी 1953 टू 1967, और सिंगल सीटर फाइटर बॉमर इस तरीके से था। इसकी 530 के नॉट टू 500 नॉटिकल माइल्स। ये नॉटिकल में भी इसकी मेजरमेंट होती है, तो नॉटिकल से 1000 लिव्स बॉम्ब, जो हमने अभी 1000 लिव्स बॉम्ब देखी थी बाहर, वो वाली यहाँ पे जो सो ये पॉन्ड 16 रॉकेट्स और 2, मतलब कि 2 है 1000 लिव्स की बॉम्ब ये कैरी कर सकता है कहीं पे भी गिराने के लिए। देखो एक तो उधर ये साइड में भी इसके फिन पे लगा हुआ है, और एक दूसरा उस साइड के फिन पे लगा हुआ है आई थिंक। और देख रहे हो इसके सामने से जो इनटेक लेता है, और पूरा का पूरा जेट इंजन पीछे की साइड से ये छोड़ता है। तो और यहाँ पे जो 2 मुझे लग रहा है ये गन के लिए है, गन पॉइंट है, यहाँ से ये शायद ये फायरिंग करता होगा, आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और इनकी रॉकेट ये देखो, ये रहा रॉकेट भाई, यहाँ पे रॉकेट 57 का, देख रहे हो, ये जा कर के कहीं पे भी तबाही मचा सकता है। और जो मैं जेट इंजन की बात करता हूँ आपको, ये देखो ये पाकिस्तानियों का है, जेट इंजन है पाकिस्तान का, यहाँ पे लोगो बना हुआ है ऊपर भी, ये देख लो, ठीक है। और ये जेट इंजन के पीछे में इस तरीके से इन्होंने ये बना दिया है, ढक दिया है, बट ये ओपन रहता है यहाँ से, मतलब कि एकदम आग बाहर निकल रहा होता है। फिल्मों में तो हमने यही देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो ना, तो आपको जो चारों तरफ ये देख रहे हो, यही सब देखने को मिलेगा। ये है कृषक,
इसका नाम है कृषक। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है 1965 टू 1977 तक ये चला है। इसकी जो मैक्स स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर टू 805 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, आई थिंक KMS लिखा हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, KMPH लिखा हुआ है। तो ये सॉरी टू से बट उन दोनों में भी शायद ये चीज़ें थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि ये जो है यहाँ पे मैक्स स्पीड किलोमीटर पर आवर 210 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसकी रेंज है 805 kmph। ठीक है, इतना रेंज है इनका। और ये देखो, ये आगे से जो पंखुड़ी लगी रहती है सिंगल, ये मतलब कि नॉर्मल बहुत सारी फिल्मों में इंडियन में यूज़ किया जाता था पहले। कई सारी फिल्में आप देखोगे उस तरीके, इसमें एक सिंगल पंखी वाली ये एयरक्राफ्ट यूज दिखाया गया है। पीछे से वो उससे कंट्रोल होता है और यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग या 1 लोग, इस तरीके से रहता था ये। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। तो दोस्तों ये है म्यूजियम, आप देख लो। और एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। हर तरफ चारों साइड आपको जो सो एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, और पाकिस्तान का हो गया, जापानीज़ वाला भी आपको एरोप्लेन दिखाने वाले हैं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूज हुआ था, जो जापानीज़ डायरेक्टली उसी को लेकर के घुस जाते थे एंड टाइम पे। ठीक है, तो इसके लिए वो जो सो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये देखो, ये चीता का यहाँ पे साइन बना हुआ है, इसको जो सो मिस्टेक MK4A ये नाम है। इधर ये देखो, ये मिसाइल हो गई, बॉम्ब हो गया, ये सारी चीज़ें, ये देखो कितनी लंबी चौड़ी है। और यहाँ देखो, तो मतलब 1 से 5 यहाँ पे पंखुड़ी वाली ये एरोप्लेन आपको इधर दिखेगा। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको जो सो दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन नियर बाई पड़ता है। बाकी आप जो सो पालम वाला जो सो नॉर्मल RTV लोगे तो भी ये म्यूजियम होके ही क्रॉस करता है। तो आपको जस्ट यहाँ पे एयरफोर्स म्यूजियम पे उतरना है। जो दिल्ली कैंट पड़ता है ना, एयरफोर्स का एरिया पड़ता है, वहीं पे ये म्यूजियम पड़ता है। आप अगर मेट्रो से भी आते हो तो आपको 5 से 10 मिनट का वॉक डिस्टेंस लगेगा, या फिर आपको रिक्शा वगैरह भी मिल जाएगा आने के लिए। तो दोस्तों ये है वो एरोप्लेन जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में सबसे मोस्ट फेमस एरोप्लेन है, I-13। ये देख लो, तो इसका नाम जो सो ओहाका, और ये जापानीज़ ने बनाई थी। और इस एयरप्लेन का जो मेन फीचर ये था कि इसके अंदर में जो इनका बॉम्ब वगैरह है ना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने के बाद में जापानीज़ को ये बोला जाता था कि आप जहाँ पे भी हो और जो आगे में आपको आ रहा है, मतलब कि कोई एयरक्राफ्ट है या फिर कोई जहाज़ है, उसमें ये लेकर के डायरेक्टली चले जाते थे। तो ये होता था, एक तरीके से इसको बोलते थे सुसाइड वाला मिशन पे जाना। ठीक है, तो ये सुसाइडल भी इसको बोला जाता है। और इसके लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानीज इसको लेके काफ़ी जीतने वाले थे, लेकिन जस्ट उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर गिरा दिया, जिस वजह से वो हारे थे। बट स्टिल अभी भी ये मिसाइल और ये एरोप्लेन, फाइटर प्लेन अभी भी जाना जाता है, माना जाता है जापानीज़ के लिए कि इन्होंने इनको बनाया था और इसको बना करके काफ़ी सेल भी किया था आगे। भाई ये है मिस्टर जिन्ना का फोर्ड सैलून कार। ये देखो, फोर्ड कंपनी USA में भी किया था। एयर चीफ मार्शल PS, देख रहे हो। तो ये जो है सो बांग्लादेश से जिन्ना का इन्होंने इधर लेके आए थे। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो भाई ये भी एक एरोप्लेन है, इसके इजेक्शन सीट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे इजेक्शन सीट है। इस तरीके से होता है, जब इजेक्ट होता है पूरा का पूरा ये सीट इजेक्ट होकर के बाहर आ जाता है। देखो कितना भारी लोहा है। और इसमें वैसे गद्दी भी रहती है, गद्दी अभी दिख नहीं रही है, हालांकि उसमें वो गद्दी दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि भाई लोहे पे बैठते पायलट, नहीं, नॉर्मली इस तरीके से बैठा जाता है। और ये देख रहे हो,
मतलब किस तरीके से इजेक्शन के लिए वो वाली चीज़ें, पुली को खींचने के लिए है, इधर वे सबको अलग अलग डिज़ाइन है, चीज़ें सिस्टम बनती है। ठीक। और यहाँ पे आप अगर आते हो तो आपको एक मिलता है टॉप व्यू देखने के लिए। तो अभी हम चलते हैं आपको लेकर के इस टॉप व्यू पे। ओके। और ये देखो कारगिल सेक्टर के ऊपर होता हुआ हंटर वायुयान, वो जो हंटर आपने को दिखाया था मैंने सबसे पहली दफ़ा, ये वाली है। ओके। और ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए, देखने के लिए भाई खुद ही आना होगा। इसको मैं एक एक करके आपको बता नहीं सकता, बट ये चीज़ है एक व्यू पॉइंट। ये देखो यहाँ से आपको पूरा का पूरा नीचे तक का व्यू दिखेगा। यहाँ पे जितने भी फाइटर प्लेन या फिर रॉकेट लॉन्चर, जो भी चीज़ें रखी हुई, सबका अगर टॉप व्यू से आपको देखना है कि ये किस तरीके से दिखता है, तो आपको आना होगा ये व्यू पॉइंट पे। ये व्यू गैलरी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आपको हर एक कोना कोना एंगल दिख जाता है। और यस, यहाँ से आप अपनी सेल्फी फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, मतलब कि ढेर सारी एरोप्लेन नीचे रहे और आप जो सो ऊपर से सेल्फी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए इस व्यू पॉइंट पर आना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आउटसाइड कार्गो एरिया में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कार्गो शिप्स देखने को मिलेंगे। ये भाई आउटसाइड का एरिया है जहाँ पे इंडियन एयरक्राफ्ट काफ़ी सारे ओल्ड वाले रखे हुए हैं, जो कार्गो के लिए अक्सर यूज होते थे। आप देख सकते हो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे कार्गो वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था, जिसके अंदर में मिसाइल, पैसेंजर और कुछ भी सामान, इनके बम बारूद, सारा चीज़ें लेके जाया जा सकता है। ये छोटा वाला है, ये लड़ाकू विमान है। ये देखो MiG-27 है, ये जो सो रसिया का बनाया हुआ है, और 84 to 19 तक का ये यूज हुआ है। ठीक है, ग्राउंड अटैक के लिए। ठीक है, इसके जो रेंज है 780 किलोमीटर इसकी रेंज है, और मैक्सिमम स्पीड है 1885 किलोमीटर पर आवर इसकी रेंज है। ठीक है, इसके अंदर में आपको ये देखो, ये पता नहीं क्या कुछ तो है, जो सेंसर वगैरह कुछ रडार के लिए समथिंग लिया गया है, उसमें भी है। ज़्यादातर अभी नए वाले जितने भी एयरक्राफ्ट है उसमें ये चीज़ें निकली हुई दिखती है। ये सबको ढक के रखा गया है। ये कार्गो के लिए इसके जगह पे बहुत बड़ा लग रहा है। इसके अंदर में ऐसा लग रहा है कि हाथी आ जाए, लेकिन हाथी तो मतलब आई डोंट नो, बट ये बहुत बड़ा है रियलिटी में बताऊं तो। ये देख रहे हो, इसमें तो पूरी की पूरी गाड़ी आ जाए, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि 4 व्हीलर सीधा सीधा चढ़ा देते हैं। ये यही वाला एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर में जो डायरेक्टली 4 व्हीलर भी घुस जाए। ठीक है, इस तरीके से वहाँ भी इंडियन एयरफोर्स का ये हो गया। AN-12 है इसका नाम, यूक्रेन से लिया था इसने। 61 to 1993 तक ये चला है, ट्रांसपोर्टेशन के यूज होता था। देख रहे हो, ये सारी चीज़ें है भाई। तो यहाँ पे आपको आ करके एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। आपको इस इंडियन आर्मी के बारे में ये चीज़ें सब देखने को मिलेगा, जो एयरफोर्स में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, किस तरीके से यूज होता है। भले ही ये ओल्ड है, बट स्टिल आपको जैसे कुछ चीज़ें आइडिया लग जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे लाइट दिया गया है, जो एयरक्राफ्ट में लाइट जलता रहता है, साइड में देख रहे हो लाइट दिया गया है। ये जैसे ये एक्रेलिक नहीं, ग्लास है, ये एक्रेलिक है, वैसे ये एक्रेलिक है। ठीक। और ये देखो कितनी सारी रिपीट, और यहाँ पे स्क्रू पे ये जो सब बनाया गया है। ठीक है, और ये पोर्शन डिफरेंट होता है, चेंज रहता है। ये देखो यहाँ से ना ये चीज़ें अप एंड डाउन होता है, जिससे ये कंट्रोल करते हैं स्पीड और घुमाने को, क्योंकि इधर जाना है किधर नहीं जाना है, ये इससे ही कंट्रोल होता है। यहाँ से ये मूव होगा, यहाँ से ये पोर्शन मूव होगा, समझ रहे हो। और ये यहाँ पे लगा हुआ है इसके पीछे 2 जेट इंजन। ये देखो जेट इस तरीके से होता है, यहाँ से जो जेट इंजन ये घूमती है, और यहाँ से जो एकदम प्रेशराइज एयर बाहर आता है। ठीक है, उधर जैसा कुछ एरोप्लेन पे स्टार्ट वगैरह कर रहा है आई थिंक। और अब हम चलेंगे गैलरी व्यू में। अब देखो गैलरी व्यू एक वो जगह है जहाँ पे इनके जितने भी सर्टिफिकेशंस और जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाती है, जो ऑन रिटन है, पेपर पे है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे कुछ 3D मॉडल्स भी बने हुए हैं, किनको क्या चीज़ मिला है, क्या पुरस्कार मिला है, कौन से जवान कहाँ शहीद हुए थे, किस किस तरीके से हमारा नक्शा है देश का, और देश में किस तरीके से लड़ाई किया जाता है, किस तरीके से लड़ाई होता है, मतलब दूसरे देश के साथ में एरोप्लेन कैसे काम आता है, वो सारी चीज़ें, जो ड्रेस है, जो किस किस ड्रेस में कैसे कैसे करके युद्ध होता है, वो सारा आपको
ये देख सकते हैं एक 3D मॉडल है वार का, वार जोन का, जिसके अंदर में जो है सो आपको दिखेगा टैंक है, ऊपर से एरोप्लेन है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई था उस तरीके उसको जो यहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें अगर आप अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं तो उनको जो सो ये चीज़ें समझने में आसानी रहेगी कि क्या इस तरीके से देश के बीच में जो लड़ाई होता है। जैसे आप देख सकते हैं 1971 हो गया, 1971 का इंडो पाक वार हो गया, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का वार। इस तरीके से ये जो सो वार छिड़ती है और ये चीज़ें बम बारूद होते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी देशभक्ति जागेगी, देश के प्रति प्रेम आएगा। तो ये चीज़ें दिखाने के लिए होता है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लाएं, ये चीज़ें थोड़ा पढ़ने के लिए दें उन्हें। हाँ, अगर आप कम टाइम लेके आएंगे तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें उनको नहीं दिखा सकते, उतनी चीज़ें तरीके से नहीं पढ़ा सकते। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो तो सैटरडे या संडे में आओ, उनको अच्छे से इस जगह को घूमने दो, एक एक चीज़ को पढ़ने दो, उन्हें जानने दो कि क्या चीज़ कैसे है, कैसे चलता है, क्या सब होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में नए बच्चों को, ताकि उनके दिलों में जो सो देश के लिए एक प्रेम रहे, सुपुर्द रहे, मतलब कि वो जो सो देश के प्रति समर्पण रहे। और अगर वो चाहे तो एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है, नेवी में ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई भी फोर्स में ज्वाइन कर सकता है, या फिर किसी भी तरीके से देश की सेवा कर सकता है। तो ये मेरा एक सजेशन है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा आपको। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. आपको जैसे यहाँ पे खाने को भी मिलेगा और यहाँ पे मूवी चल रही होती है, ठीक है। तो ये देखो LED स्क्रीन लगी हुई है, तो वहाँ भी मैं आपको लेके चलता हूँ इन साइड में। ये देखो कैसे ये सब चलता है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे एक बड़ा सा चील, ये एरिया खाने पीने का एरिया, ये सब है। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो बस हम भाई सारा का सारा घूम आए, और ये है यहाँ पे युद्ध स्मृति, इधर जा नहीं सकते। वार मेमोरियल, सेव द ग्रेव, ये हो गया वार मेमोरियल, इधर हो गया वो। तो दोस्तों हम आए थे अभी एयरफोर्स म्यूजियम, और हमारा घूमना फिरना हो गया। यहाँ पे आपको 30 रुपये लगने हैं, 30 रुपये का आपको कार चार्ज लेना होगा। बाकी टू व्हीलर की पार्किंग फ्री है, आप जो है सामने टू व्हीलर पार्क कर सकते हो। और उसके बाद में आप जो है पूरे टाइम यहाँ पे 5:30 बजे तक घूम सकते हो। म्यूजियम काफ़ी अच्छी जगह है, एयरक्राफ्ट, वारक्राफ्ट और जितनी भी क्राफ्ट है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से घर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय एंड वंदे मातरम।